बच्चा एनडीए में फेल हो जा रहा है एक कारण से, उसे हार्ड वर्क करना आता है पर उसे यह नहीं पता कि कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ा जाए, कम समय में कैसे रिवीजन किया जाए, कम समय में क्या चीज पढ़ी जाए और क्या चीज ना पढ़ी जाए। जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताने वाला हूं। आखिरी के कुछ दिनों में हम लोग को एक कहावत सिखाई जाती है, क्या? हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। पर अगर ये सही होती तो भैया ऐसा है ना कि आप दीवार गिराने में हार्डवर्क करो और एनडीए द्वारा क्वालिफाई हो जाए। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन अंडर द राइट गाइडेंस इज अ की टू सक्सेस। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो भी कुछ दिनों बाद एनडीए पेपर देने जा रहे हो, इस वक्त एक गलती बार बार कर रहे होगे। आप लोग बहुत सारे घंटे पढ़ाई कर रहे होगे, बहुत लंबे लंबे वीडियोस देख रहे होगे और आपको लग रहा होगा कि आप एनडीए के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो बिकॉज यू इन्वेस्ट एन नंबर ऑफ टाइम्स। बट प्लीज अंडरस्टैंड, आपके कितने घंटे पढ़ाई किए हैं ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप एनडीए क्वालिफाई करोगे, पर कितने क्वालिटी घंटे इस्तेमाल किए हैं ये डिसाइड करेगा कि आप एनडीए क्वालिफाई करेंगे। अब जब हमारे पास दिन हार्डली बचे हुए हैं एग्जाम को पहले, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया प्लीज अपने पढ़ाई के कुछ चेकर्स देख लीजिए। अगर आप सही कर रहे हैं तो वेरी गुड है, और नहीं कर रहे हैं तो इट्स अ टाइम टू स्विच द थिंग्स। जैसे कि नंबर 1, आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्यारे बच्चों, एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि आप कितने भी घंटे पढ़ रहे हो, अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सुबह 9 बजे मैथ लगाना शुरू किया और रात 9 बजे तक मैं मैथ लगा के उठ रहा हूं और मैं कह रहा हूं आपसे कि मैंने 12 घंटे मैथ लगाई, तो सामने वाला अगर जानकार नहीं है तो वो खुश होगा, इंप्रेस होगा, भाई 12 घंटे से मत पढ़ रहे हो। पर अगर एक जानकार है तो उसका अगला क्वेश्चन ये होगा, तुमने 12 घंटे में क्या किया ये बताओ मुझे। और सामने वाला अगर ये कहेगा से भैया 12 घंटे में हमने लगाया 50 क्वेश्चन, तो सामने वाला कहेगा भाई तुम्हारा एनडीए जिंदगी में नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज तुमने अमाउंट ऑफ टाइम जो स्पेंड किया और अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो दूर दूर तक कहीं जस्टिफाइड नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, एग्जाम इज ऑल अबाउट बैलेंस। आपको बैलेंस बना के चलना है। हम कितने घंटे में क्या चीज पढ़ रहे हैं ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं ये बहुत मैटर करता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं देखी जाएगी। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर आप कुछ चीज याद कर रहे हैं, आप कुछ लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है प्रोडक्टिव आवर्स। और मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एक चीज बता रहा हूं कि 2 घंटे के ऊपर आप लगातार नहीं कर सकते पढ़ाई। तो मेरा आप सबको सजेशन यहां पे ये रहेगा कि 50-10 रूल का यूज करें, यानी 50 मिनट्स पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट या 5 मिनट टहल लें, थोड़ा बहुत वॉक कर लें, फिर पढ़ना शुरू करें। सबसे जरूरी चीज, हमको अपने आवर्स को नहीं देखना है, हमको अपने प्रोडक्टिव आवर को देखना है, कितने घंटे हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। और एक चीज समझिएगा, जो सबसे टफ हो वो पहले पढ़ें, उसके बाद एक पैटर्न बनाएं और सब कुछ पढ़ें। नंबर 1। नंबर 2, 80-20 रूल। देखो ये बात मैं 5 सालों से हजारों बार आप लोगों को बता चुका हूं और फिर से बोल रहा हूं कि यार सक्सेसफुल वही हो पाएगा, क्वालिफाई वही कर पाएगा एग्जाम जो इस रूल को इस्तेमाल करेगा। मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया और बहुत सक्सेसफुल रहा है मेरे लिए ये चीज, और आपके लिए भी रहेगा अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे। सही से इस्तेमाल करने का सबसे पहला रूल ये है, 80-20 रूल का मतलब ये कि यू शुड नो 2-3 चीजें। क्या? अगर एक मैथ्स का एग्जाम्पल लेता हूं, मैथ्स का एक चैप्टर है, मुझे मालूम है कि ये वो सेक्शन है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं, तो हम उसको करेंगे। और ये वो सेक्शन जिसे हार्डली क्वेश्चन आते हैं, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही इंग्लिश में एक सेक्शन है जहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हम उसको पढ़ेंगे और बाकी को नहीं पढ़ेंगे। ऑल्दो हम आपको ऑलरेडी सब चीजें बता चुके हैं अपने लाइव में, रिकॉर्डेड में, हर जगह, फिर भी आपको रिकॉल करवा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी कई बच्चों को मैं जानता हूं जो 5-5, 6-6, 8 घंटे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ भी भला नहीं होगा, आपका एनडीए क्वालिफाई नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं अभी से। क्योंकि 5-6 घंटे इस वक्त जब हम लोग एकदम लास्ट टाइम पे चल रहे हैं, आप अगर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को दे रहे हैं, आई एम सो सॉरी टू से, पर आप फेल होने वाले हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो करना क्या चाहिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैथ्स। मैथ्स में जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैंने जैसे अपने बच्चों को पिरामिड मॉडल दिया है। पिरामिड मॉडल सबसे हाई वेटेज, उसके बाद तो उस पिरामिड मॉडल को आप भी फॉलो करिए। जिस चैप्टर से जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा आता है वो पढ़िए और बस उसी को पढ़िए, ठीक है? नंबर 1, 20% एफिशिएंसी, यानी 20% पढ़कर आप 80% स्कोर कर सकते हैं और 80% पढ़कर आप 20% स्कोर कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। एक चाणक्य रूल कहा गया है, चाणक्य नीति में एक बात कही गई है कि अगर आपको अपने दुश्मन की कमजोरी का अंदाजा है तो जीतने की संभावना 50% है। अगर तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा है तो जीतने की संभावना 50% है। पर अगर तुम्हें दोनों चीजें पता है तो जीतने की संभावना 100% है। वही चीज मैं आपको भी कहूंगा कि अगर तुम्हें यह पता है कि तुम्हें क्या आता है, तुम्हें यह पता है कि पेपर में क्या चीज आसान आती है,
तो इन दोनों का मिक्सचर तुम्हें हर हाल में इस बार इंडिया क्वालिफाई करवा के रहेगा। नंबर 2, 5 मिनट्स रूल। 5 मिनट रूल मतलब ये कि भैया देखो, सुबह उठते हो सबसे पहले 5 मिनट लो, 5 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट। और ये वो चीज है जो कोई बच्चा नहीं कर रहा और इसीलिए अच्छा यूज नहीं हो रहा। रात में सोने से पहले ये मन में आता है ना कि यार आज का टाइम हमने यूटिलाइज नहीं किया, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग 5 मिनट रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह जब भी उठते हैं 5 मिनट बैठिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और लिख डालिए कि आज दिन भर में तुम्हें क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब एग्जाम सर पे आ गया है तो मैं अगर होता है एस्पिरेंट तो मैं लिखता मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ्स के, वो भी टाइम के साथ प्रॉपर। दिमाग जैसे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट सही देना होता है, वैसे ही दिमाग को प्रॉम्प्ट सही दो। मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ्स के, इस टॉपिक के, इस सोर्सेज से, और इतनी देर में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लिमिट के या फंक्शन के, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फंक्शन के 2 घंटे के अंदर करने हैं और मयंक सर की पीडीएफ से करने हैं। चारों चीजें हो गई। हाँ, अब ये 2 घंटा अलॉट हो गया, हमें इससे ऊपर नहीं लेना। हमें इंग्लिश वोकैबुलरी 2017 से लेकर 2019 तक की जितनी आई हुई है वो पढ़नी है, तुषार सर के एक वीडियो से पढ़नी है, उसके लिए 2 घंटे दे दिए, खत्म। ऐसे ही आप लाइन लिख लीजिए, 5 मिनट के अंदर पूरे दिन में तुम क्या क्या करने वाले हो लिखो, और चाहे तो डायरी में लिखो, चाहे कागज में लिख के चिपका लो जहां पढ़ते हो, और एक एक चीज करिए और टिक करिए, करिए और टिक करिए। यकीन मानिए आपका प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको मजा आ जाएगा। अभी आप लोग क्या करते हो, आप वीडियो देख रहे हो रैंडमली, फिर किसी और को देखने लग गया, फिर किसी और को देखने लग गया, फिर किसी और, आप दिन भर वीडियो देखते रहते हो पर आपका प्रोडक्टिविटी जीरो है। मैं ये ऑफलाइन जहां मैं लखनऊ में पढ़ा रहा होता हूं, यहां भी बच्चों को यही बोलता हूं कि मोबाइल छीन लेता हूं। मैं कहता हूं भैया मोबाइल वाइल कोई जरूरत नहीं, तुम कागज खोलो, लिखो तुम्हें आज क्या करना है और फिर वो करो शांति से। बिकॉज आप अपने दिमाग को समझिए, हम लोगों के सामने सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में जो है वो है मोबाइल। तो प्लीज अपने 5 मिनट रूल को यूज करिए और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। ऑल्सो प्रायोरिटाइज, यानी कि हमें ये समझना है कि क्या सब्जेक्ट हमारे लिए कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। प्रायोरिटीज नहीं करोगे, आप 6 घंटे दे रहे हो पॉलिटी को और 1 घंटे दे रहे हो फिजिक्स को, तो फेल तो तुम ही होगे ना, कोई और तो नहीं होगा। अगर आपको मालूम है कि गैट में सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, आप आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपको ये मालूम है कि भैया इंग्लिश के 50 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर मैं 35-40 क्वेश्चन स्कोर कर सकता हूं तो यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स सीखने हैं। मन, चैन, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, वो सब नहीं मैटर करता, करना है करना है करना है। ठीक है, फिर आता है तीसरे के रूल, ट्रिपल के रूल। ये क्या बोलता है, कब पढ़ना है, कहां पढ़ना है, किससे पढ़ना है। ये सब चीजें आपकी डे के मॉर्निंग में ही फिक्स कर लो कि मुझे अगर मैथ्स के ये करने हैं तो यहां से करना है, इंग्लिश में ये करना है तो यहां से करना है, फिजिक्स में ये करना है तो यहां से करना है। सब कुछ आपके 5 मिनट रूल में क्लियर होना चाहिए, प्रॉम्प्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप लोग कर लिए तो यकीन मानिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्यारे बच्चों, अब जब कुछ दिन बचा हुआ है, आपको जो भी चाहिए, जो भी चीज है आपको मिल जाएगी, बट उसके लिए जरूरी यह है सही फ्रेमवर्क रखना बहुत जरूरी है। इस वक्त एनडीए क्वालिफाई करना, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत आसान है बच्चे, पर खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। ऐसे रैंडमली वीडियोस मत देखो, आपको जो चीज काम की लग रही है वही पढ़िए। ब्रूस ली की एक कहावत से आज का लाइफ खत्म करूंगा, एक कोट से, वो ये है कि मुझे तुम्हारे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करी है। जो चीज आती है बार बार प्रैक्टिस करिए, खुद पर भरोसा करिए। आई एम श्योर इस बार आप इंडिया क्वालिफाई जरूर करेंगे।